नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 स्वाति में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। तो ये प्रश्नोत्तर जो है आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको हम पढ़ लेते हैं आज यहाँ। और इससे पहले जो आपको वीडियो दिए गए हैं कक्षा 12 के, तो उसमें पदखंड की हमने व्याख्या की है संदर्भ प्रसंग सहित, साथ में उनका हमने काव्य सौंदर्य भी पढ़ा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 12 की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य कक्षा 12 क्लास वाइज की आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। और जो भी आप लोगों को प्रश्नोत्तर है, पदखंड है, जो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उसका मैं आप लोगों को पूरा समाधान, पूरा जो है आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को प्रश्नोत्तर हो चाहे पदखंड हो आसानी से याद हो सके। तो चलो देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। और यहाँ शब्द दिए हैं नेत्र, मार्ग, आनंद, दया, कठोर। तो इनकी हमें क्या लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। अब जैसे नेत्र मतलब आँख, आँख के पर्यायवाची क्या हुए, दृग, लोचन, नयन, इसको चक्षु भी बोलते हैं, आँख, है ना। तो ये सब क्या है, ये आँख के पर्यायवाची हैं, यानी कि नेत्र के पर्यायवाची। ठीक है। अब हम देख लेते हैं मार्ग के। तो मार्ग की क्या है, मार्ग के पर्यायवाची हैं पथ, मार्ग, राह, रास्ता, है ना। ये मार्ग के पर्यायवाची हैं। आनंद के पर्यायवाची होंगे आमोद, प्रमोद, उल्लास, यहाँ हर्ष भी आ जाएगा, है ना। ये सभी आनंद के पर्यायवाची हो जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है। जैसे आता है ना, कहीं हम जब कोई पद पढ़ते हैं, पंक्तियाँ रचनाएं पढ़ते हैं, तो उसमें आमोद लिखा होता है या प्रमोद होता। जैसे किसी लड़के का नाम है प्रमोद, अब हम कहें कि प्रमोद का क्या मतलब होता है, तो हमें क्या याद रखना है, प्रमोद का मतलब होता है आनंद या खुशी। ठीक है। तो इनको पर्यायवाची शब्द हमें याद रखना है। कहते हैं कि जिसकी जितनी जो शब्द भंडार अधिक होता है उसको उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अपने शब्द भंडार को बढ़ाना है, पर्यायवाची शब्दों को याद करना है, विलोम शब्द हैं उनको भी याद रखना है। ठीक है। तो आनंद का पर्यायवाची आमोद, प्रमोद, उल्लास, हर्ष, खुशी भी होगा इसका। अब आता है दया का पर्यायवाची। तो दया का पर्यायवाची क्या है, कृपा, करुणा, रहम। और क्या होगा दया का पर्यायवाची, दया का पर्यायवाची और होता है कृपा होता, करुणा होता, रहम होता है, दया करना होता है ना। और या थोड़ा सा और भी, वैसे इतने ही आप लोगों के लिए ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इतने ही सही है। कठोर का पर्यायवाची क्या होगा, तो कठोर का पर्यायवाची है कराल, निष्ठुर, कठिन। और कराल हो गया, कराल का मतलब होता है कठोर, निष्ठुर, कठिन, या इसको क्या बोलेंगे, जिसमें कठोर का एक होता है निर्दय, निर्दय भी होता है। तो ये कठोर के पर्यायवाची हो गए। ये आपके लिए वैसे क्लास वाइज आप लोग इतना ही लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। घनानंद के संकलित छंदों में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है, घनानंद के जो छंद दिए हैं, जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो उसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस। घनानंद ने श्रृंगार रस में ही अपनी रचनाएं की हैं। श्रृंगार रस के दो रूप होते हैं ना, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार, है ना। तो उन्होंने वियोग श्रृंगार में अधिक अपनी रचनाएं लिखी हैं। ये हमें याद रखना है
कि घनानंद के छंदों में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है। उन्होंने सुजान को, जो उनकी प्रेमिका थी सुजान, तो सुजान को लक्ष्य करके और भगवान श्री कृष्ण का नाम को भी उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण को भी सुजान नाम से ही अभिहित करके जो अपनी पंक्तियां हैं, रचनाएं हैं, वो लिखी हैं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। रत्नाकर की भाषा के संबंध में अपने विचार लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की भाषा के संबंध में अपने विचार लिखिए। यानी कि हमें क्या लिखना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की भाषा कैसी थी, कौन सी भाषा थी, उनकी भाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ या तद्भव शब्दों का। तत्सम मतलब जो संस्कृत से युक्त शब्द हैं वह क्या है, तत्सम शब्द हैं, है ना। तद्भव मतलब जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप या जो हिंदी मिक्स शब्द हैं वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता भक्तिकालीन, भावधारा एवं रीतिकालीन कला का पुट मिलने पर जीवंत हो गई। क्या यहाँ पर बताया गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता भक्तिकालीन भावधारा, उनकी देखो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे तो आधुनिक काल के कवि, लेकिन उनकी भाषा कौन सी थी, रचनाओं की भाषा थी ब्रज भाषा, और कहीं ना कहीं भक्तिकालीन जो कवि जैसी रचनाएं लिखते थे, रीतिकालीन कवि, वैसी ही उनकी रचनाएं थीं। तो जब उन्होंने अपनी रचनाओं में भक्तिकालीन और रीतिकालीन कला का या भाव भाषा का रूप लिया तो उनकी भाषा कैसी हो गई, उनकी भाषा ऐसे लगने लगी जैसे भक्तिकालीन या रीतिकालीन की भाषा हो। रचना कौशल के साथ चित्रोपमता भी अनोखी है। यानी कि देखो जब हम रत्नाकर की पंक्तियाँ रचनाएं पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे उसमें बिल्कुल सजीव चित्र हमारे दिमाग में बन जाते हैं। अनुभवों का मर्म स्पर्शी अंकन है। यानी कि जो भाव, अनुभव है ना, विभाव, संचारी भाव, तो इनका क्या है, उसमें बड़ा ही अच्छा प्रयोग हुआ है। भाषा शुद्ध एवं कोमल है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का शुद्ध रूप है। कोमल मतलब जो कठोर वर्ण हैं, कठोर वर्ण कौन कौन से होते, जैसे टा, ठा, ड, है ना, ढा, ये क्या है, जैसे खा, जो कठोर वर्णों में आ जाते हैं। तो कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं है, वह द्रूह नहीं है। द्रूह का मतलब होता है कठिन, समझने में दुष्कर, कठिन नहीं है। इनकी भाषा ब्रज है जिसमें मधुरता, सरलता एवं भाव सबलता, मार्मिकता का एवं कोमलता है। इनकी भाषा स्वाभाविक, गहन तथा मर्मस्पर्शी है। इनकी भाषा में पद, माधुर्य, भाव, अभिव्यक्ति की सार्थकता और भाषा की उत्कृष्टता देखी जा सकती है। इनके काव्य ब्रज भाषा के अर्थ गंभीर, पद विन्यास, वाक् चतुर, चमत्कार, सौष्ठव, समाहार, शक्ति आदि विशिष्ट विद्वान हैं। तो देखो यहाँ पर हिंदी का कैसा रूप है, यहाँ हिंदी का शुद्ध खड़ी बोली तत्सम रूप लिए हुए है। इतनी पूरी लाइन में यदि हम देखें क्या लिखा है, अर्थ गंभीर, यानी कि अर्थ बड़े ही गंभीर अर्थ निकलते हैं। रत्नाकर की भाषा में पद विन्यास का प्रयोग हुआ है। गोपियों और उद्धव के बीच जो वाक्य चातुर, यानी कि बातों की जो चतुरता है वो बड़ी ही अच्छी है। चमत्कार है रचनाओं में। सौष्ठव, सौष्ठव का मतलब होता है भाषा अपने आप में परिपक्व, पूर्ण रूप से विकसित है। समाहार शक्ति है और आदि वैशिष्ट, यानी कि विशेषताएं विद्वान हैं। ठीक है, तो ये हो गया रत्नाकर की भाषा के संबंध में। अब हम देख लेते हैं निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, अलंकार को पहचानना है कि कौन कौन सी पंक्तियों में कौन कौन से अलंकार हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। नंबर आ है निराधार, आधार है धार, मझधार। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से अलंकार हैं।
तो नंबर 1 में निराधार आधार है, धार मझधार, तो इसमें कौन सा अलंकार आएगा? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार कहाँ आता है? जब शब्दों में ही विरोध हो, है ना, शब्दों में आपस में ही विरोध, कोई मेल ही नहीं मिल रहा। निराधार आधार है, धार मझधार, अब देखो इसमें कोई मेल नहीं मिल रहा। अब हम अगला देख लेते हैं, हिये में अनेक मनमोहन बसावो ना। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं ना, हिये में अनेक मनमोहन बसावो ना, तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहाँ पर होता है? श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही अर्थ के अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, है ना, चिपका रहना। हिये में अनेक मनमोहन बसावो ना। अब हम अगला देख लेते हैं, टूक टूक होए है मन मुकुर हमारो हाय, तो इसमें कौन सा अलंकार आएगा? इसमें आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्यों आएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? कहाँ पर होता है? जहाँ पर शब्द दोहराए जाएं। तो यहाँ कौन से शब्द दोहराए जा रहे हैं? टूक टूक, है ना, इसको 2 बार आ गया टूक टूक, तो पुनरुक्ति मतलब पुनः पुनः प्रयोग होना। पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार प्रयोग होना, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश। अब हम अगला यहाँ देखो, मन मुकुर, तो इसमें मन मुकुर में क्या है? मन को क्या बताया गया है? मुकुर, है ना, तो इसमें रूपक अलंकार आ जाता है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार, 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब हम अगला देख लेते हैं, एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोही, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार आएगा? यहाँ पर भी आएगा विरोधाभास अलंकार, क्योंकि इस पूरे लाइन में जो है विरोध, शब्दों का ही आपस में विरोध हो रहा है। अगला है, उझा के पद कंजन पे पंजन पे। उझा की पद कंजन के पंजन पे, तो देखो उझा 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया। और पद कंजन के पंजन पे, यहाँ पे पैरों को, गोपियों के जो पैर थे उनको क्या बताया गया? कमल की डाली, ठीक है, तो यहाँ को क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार। जहाँ पर किसी की तुलना की जाए, किसी से तुलना की जाए, तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार आ जाता है। तो उझक में पुनरुक्ति प्रकाश, पद कंजन के पंजन पे रूपक, यानी कि पाँव की तुलना कमल की डाली से की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार आ जाता है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जैसे मुख चंद्र के समान है, तो इसमें क्या होगा? इसमें रूपक अलंकार आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, छप्पा किन मात्रिक छंदों के योग से बनता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर छप्पा दिया है, इस विषम मात्रिक छंद के 6 चरण होते हैं। किसके? छप्पा कैसा छंद है? पहले नंबर तो हमें यह याद रखना है कि छप्पा विषम मात्रिक छंद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 6 चरण होते हैं। एक तो विषम मात्रिक है, ऊपर से इसमें 6 चरण होते हैं, है ना, ये दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। अब तीसरे नंबर पे इसके प्रथम चरण 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो क्या हमें याद रखना? 4 चरण जो हैं, जैसे यहाँ है ना 1 2 3 4, ये चारों चरण जो हैं, 4 लाइन जो हैं, 4 पंक्तियाँ बोलें हम इसको, 4 चरण बोल लें, 4 है ना वाक्य बोल लें, तो कैसे होते? ये रोला के होते हैं। और बाकी जो 2 बची हुए हैं वो किसके होते हैं? ये 2 उल्लाला के होते हैं। तो रोला प्लस उल्लाला को मिलाकर क्या बनता है? छप्पा। रोला के प्रत्येक चरण में 11 13
की यति पर 24 मात्राएं और लाला के हर चरण में 15-13 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं। अब आप लोगों को इनकी मात्राएं भी याद रखनी है कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 11-13 और उल्लाला में 15-13। ठीक है, तो रोला और उल्लाला को मिलाकर क्या बनता है, छप्पाई छंद बनता है। तो आपको यह ऐसे याद रखना है, जैसे रोला शब्द है तो ये उल्लाला या रोला कुछ भी आप ले, तो जैसे ऊ ले लिया और रो ले लिया, उरो और प्लस छ, ऐसे हमें याद शॉर्टकट बना के इसको याद करना है। किसी दिन आप लोगों को छंद का पूरा एक वीडियो दे दिया जाएगा, शब्दों जो है मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है। जैसे यहाँ पर जहाँ लिखा है तो इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें 3 मात्राएं हैं। स्वतंत्र इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट में ज़रूर लिखिए अपने विचार। हम फिर मिलती हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।